Hello everyone. As you know that my consult to say, my dear lovely students and learners. Friends, today I am going to teach you फिजिक्स। फिजिक्स में फ्रेंड्स आज का हमारा स्टडी ट्रांसफार्मर के बारे में होगा। तो हम जानेंगे व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर का नाम आप लोग बहुत पहले से सुने हुए हैं, तो इसको हम लोग डिफिनीशन में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये कैसे इसका फंक्शन होता है, क्या करता है। तो देखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो विद्युत के एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले उसे कम या ज़्यादा करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? जो एसी सप्लाई होती है, जो करंट होती है, लाइट होती है, उसमें आती है और उसको बिना चेंज किए हुए कम और ज़्यादा करता है, उसके फ्रीक्वेंसी को, उसके वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर से होकर ही बिजली की सप्लाई गांव या शहरों में दी जाती है। हम लोग शहर में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं। तो ये क्या होता है, इसके जो सप्लाई होती है, लाइट की सप्लाई, बिजली की जो सप्लाई होती है, हम लोग के शहर में या गांव में या कस्बे में कहीं भी ट्रांसफार्मर से होकर जाती है। आप लोग देखे होंगे कि लाइट को पहले लाकर ट्रांसफार्मर में दिया जाता है और ट्रांसफार्मर के माध्यम से तारों द्वारा, वायर द्वारा हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है। ट्रांसफार्मर से होकर ही बिजली सप्लाई गांव या शहरों में दी जाती है। इसका यूज उस डीसी उपकरण पर किया जाता है जो एसी सप्लाई द्वारा चलाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज उस डीसी उपकरण पर, डिवाइस पर किया जाता है जो एसी सप्लाई द्वारा चलाए जाते हैं। जो आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, इसमें भी एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो हम अपने घरों में दैनिक यूज में यूज करते हैं। तो उसमें भी देखते हैं एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो एसी से चलती है लाइट द्वारा, और डीसी उसमें उपकरण में डीसी ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो लाइट और बैटरी दोनों से चल सके। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे बैटरी हो गया, चार्जर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ईटीसी इसके एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है। इसके बाद देखेंगे, यहाँ पॉइंट बना कर लिखिएगा कि ट्रांसफार्मर का सर्वप्रथम आविष्कार माइकल फैराडे ने 1831 में किया। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार 1831 में किया और जोसेफ हेनरी ने 1832 ईस्वी में किया। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर का आविष्कार कब हुआ? 1831-32 में हुआ, जो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी द्वारा ये किया गया। इसके बाद देखेंगे ट्रांसफार्मर को वोल्टेज के आधार पर दो टाइप्स में बांटा गया है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे स्टेप अप। तो वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज देता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को, इनपुट को बढ़ाकर आउटपुट में अधिक देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो कम वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाकर दे उसको क्या कहते हैं? स्टेप अप। ठीक है, इसका यूज इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, ईटीसी में किया जाता है। किसका? स्टेप अप का ट्रांसफार्मर के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर आउटपुट वोल्टेज देता है। ये क्या करता है? स्टेप डाउन इनपुट वोल्टेज को, ज़्यादा जो वोल्टेज होता है उसको डाउन करके, लेस करके, कम करके तब वो देता है। तो उसे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका यूज डीसी सप्लाई से चलने वाले कंपोनेंट्स में, उपकरण में होता है। डीसी सप्लाई से जितनी भी चीज़ें चलती है
उसमें सब में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है। तो इस प्रकार से एक शॉर्ट वीडियो में आप लोग ट्रांसफार्मर के बारे में सीखे जाने, तो आपको ये फिजिक्स में विशेष रूप से हाई स्कूल का जो सिलेबस है उसमें आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। तो इसको आप लोग देखिए, पढ़िए, तैयारी कीजिए, और किसी माध्यम से आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो उन स्टूडेंट्स के पास भी पहुंचाइए जिन्हें नितांत आवश्यक है, क्योंकि एजुकेशनल हेल्प बहुत बड़ा हेल्प होता है। तो हम लोग, मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में हम एक दूसरे को हेल्प से ही अपने लाइफ को प्रोसेस में लाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का एजुकेशनल हेल्प होता है तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट्स जो बहुत दिनों से एक ऐसे स्टडी का उम्मीद रखते थे कि काश मुझे मिल जाता, तो अब ये दिन दूर नहीं है। आपके मोबाइल फ़ोन में ये स्टडी मौजूद है। आप लोग यस यू कैन बाय अशोक सर सर्च कीजिए और सर्च करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। और उस वीडियो को के जैसे चलेगा, नीचे आप लोग देखिएगा यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे और उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ये वीडियो क्या होगा, तेज़ी से स्क्रीन पर आने लगेगा। तो वैसे स्टूडेंट्स का भी हेल्प मिलेगा जो इस चैनल का नामो निशान तक नहीं जानते हैं, और उनका भी एजुकेशनल हेल्प हो सकेगा। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।